ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्क। लेट्स सी कि हम लोग का क्या क्या फिनिश हो चुका है ना। क्या क्या हम लोग का फिनिश हो गया है वो देख लेते हैं हम लोग। हम लोग पिछला क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर का खत्म किए, जल्दी बताओ। वेट, लेट मी अनम्यूट। यशस्वी, अनम्यूट। यस बाबू, हम लोग का देख लेते हैं हम लोग का सिलेबस। 8 चैप्टर है ज्योग्राफी का, तो उसमें से हम लोग का कितना चैप्टर हो गया है? 5 हो चुका है। 5 हो चुका है ना। ओके, तो यानी हम लोग अपने अपने हिसाब से जो सिलेबस है हम लोग का, उससे हम लोग आगे उतना कवर कर चुके हैं। ओके, नाउ हम लोग का ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत तक फिनिश कर चुके हैं, है ना। 14 भी हो गया, रीजनल पावर भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो 14 भी हो गया, यानी हम लोग अपना फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नाउ हम लोग के पास 6 चैप्टर है ज्योग्राफी का। क्वेश्चन आंसर शेयर हो गया है कल, है ना। रीजनल पावर का क्वेश्चन आंसर भी शेयर हो गया है, वो काम भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग का सिविक्स में बचा 6 चैप्टर्स। 6 चैप्टर्स में से हम लोग मीडिया 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, है ना। तो यानी हम लोग का फर्स्ट टर्म का हाफ ईयरली तक का पोर्शन कंप्लीट है। सितंबर में तुम लोग का टेस्ट का रहता है डेट, है ना। तो टेस्ट के लिए अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं फिर आज से। ओके, आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का रिवीजन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड लगातार ही करेंगे। अब एक काम करोगे, क्लास में जो रिवीजन होगा वो रिटन एंड ओरल दोनों होगा, ठीक है। 2 डेज एक चैप्टर पे हम लोग देंगे। एक दिन में हम लोग का ABCD सारा, और नेक्स्ट डे के लिए ई रहेगा। होमवर्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई का देंगे, जिसको तुम लोग लिख के रखोगे, लेकिन पूछेंगे हम सारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे। रिटन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कराएंगे ई का, क्योंकि वो लंबा है, लेकिन पूछेंगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, रेडी हो? चलो, तो आज हम लोग कोई क्वेश्चन कल के चैप्टर का बचा तो नहीं है ना? सारा हो चुका है, शेयर हो चुका है क्वेश्चन आंसर सब कुछ। ओके ओके, चलो तो फिर आज हम लोग चैप्टर 1 से रिवीजन कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट निकालो। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पहले सारा चैप्टर रिवीजन करना है, यानी ABC तीनों देख लेना है, रिवीजन करना है। ओरल एक्टिविटी में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। डी का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ई का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोले उसको जरूर लिख के याद करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहले। डिफरेंशिएट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, व्हाट इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हाँ, ये क्वेश्चन E2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल टिक कर दो। How physical and moral components are explained to in which human beings are disrupting the nature, and 5 को भी डबल टिक कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें E2 जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और लेकिन पढ़ना सारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं लेकिन पढ़ेंगे सारा, ठीक है। तो E2 एंड E5 रिटन प्रैक्टिस करना है। डी में कौन सा करना है, लेट मी सी। मेजर व्हाट इज मीन्ड बाय सीमा, हाँ सीमा एंड सियाल, D2 बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रिपीटेडली। Mention the display what in the other and keep the literal meaning of what is the atmosphere composed, what is the atmosphere composed of। Okay, ठीक है। तो यानी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सीमा एंड सियाल, ये रेगुलर आता है, ठीक है। एंड व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ आज के रिवीजन में तुम लोग ए बी सी एंड डी, इसका हम लोग पहले रिटन प्रैक्टिस करेंगे और इसी में से क्वेश्चन ओरल सुनेंगे भी। ठीक है, तो सिर्फ डी का रिटन प्रैक्टिस होगा, बाकी को सिर्फ पढ़ के रिवाइज करना है। ओके, चलो शुरू करो। सारे बच्चे अपनी कॉपी निकालो। ओके, कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए, उनके लिए रिपीट कर दिया जाए। ओके, ओके, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बताया जा रहा है हम लोग क्या करेंगे। आज चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं, रिटन रिवीजन होगा एंड ओरल भी। एक चैप्टर के लिए हम लोग 2 दिन देंगे। ठीक है, फर्स्ट डे हम लोग ए बी सी डी का आंसर क्योंकि छोटा छोटा है तो उसका रिवीजन कर लेंगे। ई का रिवीजन होमवर्क में आज तुम लोग कर लोगे रिटन प्रैक्टिस, और कल के क्लास में ओरली हम पूछेंगे। इज इट क्लियर? सो 3 क्वेश्चन इसमें से हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है। 2 क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार आता है, D2 एंड E2 बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, E5 को भी टिक कर लो, लेकिन रिवाइज सारा करना है। रिटन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, लेकिन पूछेंगे हम सारा ओरल में। इज इट क्लियर? यानी हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, चलो काम शुरू करो। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मिलेगा। ओके, तुम लोग का चैट जरा हम चेक कर लें। मैम प्लीज रिपीट, मैं अभी ज्वाइन की। ओके, समीक्षा पता चल गया मैम बाबू। A to D आज कॉपी में रिवाइज करना है। ई का रिवीजन घर में कर लेना है या कल करेंगे हम लोग, और ओरल एक्टिविटी कल ई पे होगी। आज A to D हम लोग रिटन एंड ओरल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है, चलो वर्क स्टार्ट करो सारे। Okay, Honey has a problem. What problem? Let me see. Yes, Honey, unmute. A B C क्या किया जाए? लिखना चाहिए, क्वेश्चन में तो आएगा एग्जाम में। लिखना चाहिए, क्या चाहते हो? एक काम कर सकते हो, ए का जैसे ना ऑप्शनल, उसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हो तो टाइम बच जाएगा, है ना? टाइम बच जाएगा उसमें। ए बी सी तीनों करो एंड मैच द फॉलोइंग्स में आमने सामने करेक्ट ऑप्शन लिखोगे। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, उसी के सामने नॉन लिविंग थिंग्स लिखना है। इज इट क्लियर? मैच द फॉलोइंग का आंसर आमने सामने लिखना है। करेक्ट ऑप्शन का सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखना है, रॉन्ग 3 ऑप्शन नहीं लिखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो कॉपी में शुरू करो काम करना। किसी और को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। ओके, ए बी सी कॉपी में लिखना है। हाँ बाबू, रिवीजन के लिए एक कॉपी कर लो ताकि सारा रिवीजन वर्क एक ही जगह हो सके। ठीक है, एक ही कॉपी यूज करो। हाँ बिल्कुल यूज कर सकती हो बाबू, बिल्कुल यूज कर सकती हो। सिर्फ बीच बीच में मत यूज करना, लगातार पेज यूज करना ताकि जब पलटो तो रिवीजन इजी हो जाए। ठीक है, ओके, और किसी का कोई प्रॉब्लम? हाँ कर सकती हो समीक्षा, अगर क्लास वर्क कॉपी में पेजेस हैं तो यूज कर सकती हो बाबू। ठीक है, कर सकती हो। हाँ बाबू, रिटन प्रैक्टिस में सारा क्वेश्चन करना है। रिटन प्रैक्टिस में एक बार सारा लिख लोगे तो दिमाग में सेट रहेगा, एंड ओरल एक्टिविटी में क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे।
और डी का आंसर तो छोटा छोटा है ना, तो आराम से हो जाएगा। ओके, कैमरा ऑन रहेगा तो पता चलेगा कौन कौन काम कर रहा है। गौरव, तुम्हारा कैमरा ऑफ है। ओके, मन्नत को अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है मन्नत, वेट करो 1 मिनट। 1 मिनट बाबू। मन्नत अनम्यूट। चैप्टर 21। 1 मिनट बाबू। नहीं बाबू, 21 नहीं किया, क्योंकि देखो सिविक्स में 6 चैप्टर है ना, है ना। उसमें से 3 हम लोग आधा कर लिए हैं, लेकिन 21 तुम्हारे सिलेबस का है कि नहीं पोर्शन, वो हम लोग, हमको लगता है आधा आधा ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट एंड डेमोक्रेसी ये नेक्स्ट टर्म का है, आधा आधा चैप्टर्स रहता है ना। तो जिसमें 7 है उसमें हम लोग सिक्योरिटी के लिए 4 चैप्टर कर लिए हैं। जैसे 8 चैप्टर है तो उसका तो 4 4 आधा आधा हो गया। जहाँ पे 7 चैप्टर है वहां पे हम लोग 4 कर लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 चैप्टर तक ही आएगा। ये 21 से नेक्स्ट टर्म का हो गया। ठीक है, तो सिविक्स में हम लोग को बस मीडिया तक, अभी हाफ ईयरली तक उतना ही करना है। बाबू, एसएसटी का सिलेबस 8th का तो आया था, तुम लोग की क्लास का भी देखते हैं हम। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। वैसे हम लोग का सारा सिलेबस पूरा हो चुका है, बल्कि हम लोग एक चैप्टर सिक्योरिटी के लिए थोड़ा आगे ही रखे हैं। जैसे 7 चैप्टर में से हम लोग 4 चैप्टर कर लिए हैं, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। गौरव, क्रिश, अपना अपना कैमरा ऑन करो बाबू।
कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि कौन काम कर रहा है दिखाई दे, कौन काम नहीं कर रहा है वो भी नजर आए। हाँ बाबू, डी भी करना है, आज डी तक करना है, कल ई करना है, क्योंकि ई लंबा आंसर है इसलिए ई के लिए कल का टाइम है। आज हम लोग को ए टू डी रिवाइज करना है सारा। ओके, कृष्णराज को प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कृष्ण? अनम्यूट करो, कृष्ण अनम्यूट। हाँ बाबू, क्या प्रॉब्लम बताओ, किसका? A4 का आंसर, A4 का आंसर, आइडेंटिफाई द टर्म दैट स्टैंड्स फॉर द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल्स। इसका है सियाल है यहाँ पे बाबू। एक मिनट, सियाल नहीं, लूज मटेरियल तो सॉइल होगा ना। स्टैंड्स फॉर द टॉपमोस्ट लेयर, सॉइल होगा बाबू, सॉइल होगा, ठीक है। अच्छा चलो, इसको हम लोग तुरंत चेक कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म दैट स्टैंड्स फॉर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल। ये तो बाबू चलो ठीक है, सियाल है, अगर है तो सियाल का डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सियाल हम लोग का कहाँ पे है? पेज नंबर 2 पे, फर्स्ट पैरा में सीमा एंड सियाल यहाँ पे। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड सियाल। यहाँ पे रॉक्स की बात हो रही है बाबू, देख रहे हो ना? किसकी बात हो रही है? रॉक्स की बात हो रही है, लूज मटेरियल की बात नहीं हो रही है। जबकि तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है? टॉपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल। तो लूज मटेरियल कौन सा है तुम्हारा? रॉक जो चट्टान है वो तो लूज मटेरियल नहीं है ना, है ना? टॉप और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ तो सॉइल ही होगा ना, सॉइल होगा बाबू, यहाँ पे सियाल नहीं होगा। सियाल है अगर होता तो लेयर की बात है। जैसे फिर से ध्यान दो, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड सियाल। ये टॉप मोस्ट रॉक की बात हो रही है, लिथोस्फीयर में ऊपर का सबसे जो है पार्ट जो रॉक है। लेकिन यहाँ पे लूज मटेरियल, तो लूज मटेरियल तो सॉइल ही है ना, मिट्टी है ना, तो यहाँ पे सॉइल होगा, ठीक है। ओके बाबू, ये क्वेश्चन को इसको, अच्छा एक चीज और, क्लास के बाद चैप्टर 1 का पीडीएफ कौन भेजेगा? क्योंकि उसको फिर से शेयर करेंगे ग्रुप में। कौन? राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए किसको किसको कहा जाए? यशस्वी को, क्योंकि उसकी कॉपी, उसके आंसर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। यशस्वी की कॉपी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसलिए यशस्वी क्लास के बाद फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ फॉर्म भेजेगी और सेव होगा फाइल क्लास नेम, क्लास नंबर और तुम्हारे चैप्टर नंबर के नाम से, ठीक है। ओके, यशस्वी भेजेगी, क्लास के बाद उसको हम शेयर कर देंगे। यशस्वी, 4 का आंसर क्या डाली हो तुम बाबू? 4A4 का आंसर क्या डाली हो? उसको ठीक कर लो बाबू, वो सॉइल होगा, क्योंकि देखो लूज मटेरियल है तो तुम्हारा सियाल जो है वो तो चट्टान है ना, वो तो लूज मटेरियल नहीं है। लूज मटेरियल जो अर्थ के सरफेस पे है,
चारों तरफ तुम अपने घर के बाहर भी अगर देखोगे तो लूज मटेरियल क्या है सरफेस पे? सॉइल है ना, चट्टान तो नहीं है ना, सॉइल होगा यहाँ पे। ओके ऋषभ, एक और क्वेश्चन क्या है क्रिश? उसका हम बताए थे, फिर बाद में बताए थे बाबू कि दोनों आंसर में हम मार्क्स देंगे, दोनों ही आंसर में मार्क्स दे देंगे, है ना? हाँ हाँ, ये डिस्कस भी किए थे हम लोग क्लास में और बताए थे कि दोनों ही आंसर में मार्क्स देंगे हम। क्या था? एक था चेंजेस था और एक इंफॉर्मेशन था ना। चलो वो चैप्टर का जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब उस दिन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी इस काम पे फोकस करो, अभी वाले काम पे अभी फोकस करो। क्या बाबू? नॉलेज एंड डिफरेंस था। अच्छा ठीक है, तो हम दोनों में ही मार्क्स देंगे, ठीक है? ओके दीक्षा, ओके हैंड रेज की भी दीक्षा, वेट दीक्षा, एक मिनट बाबू, तुमको अनम्यूट करते हैं हम। दीक्षा, ओके दीक्षा अनम्यूट। बोलो बाबू। हाँ, थोड़ा जोर से दीक्षा बोलो, क्या बोल रही हो? उसी को बोलने दो बाबू, एक मिनट उसी को बोलने दो, क्या बोल रही हो दीक्षा? हाँ सॉइल ही है बाबू, वो अंडरस्टूड सी बात है कि लूज मटेरियल तो सॉइल ही है ना। देखो अंतर समझो, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल, लूज मटेरियल को अंडरलाइन करो, लूज मटेरियल को क्वेश्चन में अंडरलाइन करो। अब पेज 2 का फर्स्ट लाइन देखो, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर जो चट्टान का पार्ट है, lithosphere is composed of rocks rich in silica and aluminum called sial, composed of rocks। तुम अपने घर के बाहर अगर खिड़की से देखोगी या तुम अगर स्कूल आती हो तो लूज सरफेस क्या दिखता है तुमको? लूज मटेरियल क्या दिखता है? चट्टान दिखती है क्या? क्या दिखता है? सॉइल दिखता है ना, सॉइल दिखता है ना। चट्टान भी जब टूटता है तो वो लूज मटेरियल में कन्वर्ट होता है, तो वो बालू कंकड़ के फॉर्म में दिखता है, तो उस वो भी और जब टूटता है तो सॉइल ही बनती है ना। यहाँ पे अंतर देखो, वो लूज मटेरियल बोलता है और यहाँ तुम्हारा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर है तो वो लिथोस्फेयर ऊपर का पार्ट जो है वो लिथोस्फेयर में आता है, लेकिन लूज मटेरियल बोल रहा है, तो तुम्हारा रॉक्स जो है वो लूज मटेरियल तो नहीं है ना, नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे सॉइल होगा। चलो इसको और स्टार्ट में देखते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में होगा बाबू सॉइल, जहां पे है वहां पे ये लाइन भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ सॉइल ही है बाबू, करेक्ट आंसर सॉइल है, क्योंकि वहां पे लूज मटेरियल लिखा हुआ है। तो चट्टान लूज नहीं है ना, वो तो सॉल एकदम कड़ा, वो स्ट्रांग है ना चट्टान, रॉक। लूज मटेरियल को अंडरलाइन कर दो, उसके वजह से सॉइल है।
अगर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फीयर पूछता, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन करो इसमें टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, उसको भी अंडरलाइन करो। अगर यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फीयर पूछता, ठीक है, तब सियाल हो जाता। क्लियर है? ओके ओके। देखो यहाँ पे भी नीचे B3 में, B3 देखो, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर विच इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, उसका आंसर है सियाल। दिख रहा है B3 का आंसर? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, यहाँ पे लिथोस्फीयर का अपर मोस्ट पार्ट बोल रहा है। क्लियर है? अब एकदम क्लियर हो गया? ओके ओके। वेरी नाइस अनुष्का, वेरी नाइस, वेरी नाइस बाबू। ठीक है ठीक है, हम पूछेंगे। या हम आज नहीं भी पूछ सकते हैं, आज तुम लोग जो 2E का क्वेश्चन है ना, उसका भी रिटन प्रैक्टिस कर लो, तो कल रिटन नहीं होगा, कल ओरल ही पूरा का पूरा हो जाएगा, ओरल क्वेश्चन आंसर। एंड कोई भी आंसर हम कहीं से भी, क्या बाबू? नहीं नहीं, ई में पूरा नहीं लिखना है, ई में 2 ही लिखो, या जिसको मन करे कि नहीं लिखने से रिवीजन अच्छा हो जाएगा वो लिख भी सकता है। जिसको लगे कि नहीं एक एक क्वेश्चन रिवीजन कर लें, क्योंकि मार्क्स कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वो पूरा रिवीजन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो मिल जाएगा ना, डी तक तो आज क्लास में ही हो जाएगा, तो होमवर्क में ई कर सकते हो पूरा, तो कल पूरा ए एंड पूरा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का सारे, और ABC का भी हम देखेंगे, उसका भी रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ओके, वेरी नाइस दीक्षा, वेरी नाइस दीक्षा। तो ई का भी शुरू कर दो बाबू, जिसका डी हो गया वो ई का भी स्टार्ट कर दो। ओके, वेरी नाइस हनी। जिसका डी कंप्लीट हो गया बाबू, ई भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, लिखना शुरू कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन उसके बाद भी कहीं से कुछ भी आ सकता है ना चैप्टर से। हाँ, इसीलिए लिखना शुरू करो बाबू। और एग्जाम के पहले रिटन प्रैक्टिस बहुत हेल्प करता है, जब वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो लिखना एकदम इजी लगेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, सही बोल रही हो। स्पेलिंग्स का प्रैक्टिस हो जाता है, मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाता है, लिखना एग्जाम देना एकदम इजी हो जाता है अगर पहले से रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। हाँ बाबू,